दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बी आर गवई हैं उनकी चर्चा खूब हो रही है। लगातार जो विवाद है वो एक विवाद बढ़ ही रहा है, जिसमें बी आर गवई पर जूता फेंका गया था। ये कोर्ट परिषद का मामला था। इस मामले में क्या अपडेट है, इस मामले को समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एक जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक नए जो बयान है उसको लेकर सीजीआई ने कहा कि जो लड़कियां हैं समाज में अभी भी गरीब और शोषित लड़कियां हैं, जिसमें अत्याचार जिस पर किए जा रहे हैं, ये बात उन्होंने, और इसके साथ साथ उन्होंने खतना को लेकर भी बयान दिया है। और ये जो कार्यक्रम था ये जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली किशोर न्याय समिति की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य न्यायाधीश का कहना हुआ कि तकनीकी प्रगति जहां पर सशक्तिकरण का माध्यम बना है, उसमें बेटियों के लिए नई कमजोरी भी पैदा की है। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अब बेटियों के सामने खतरे केवल वास्तविक दुनिया से नहीं है, बल्कि वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये डिजिटल दुनिया में भी फैल गए हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न है, साइबर बुलिंग है, डिजिटल स्कॉटिंग है, निजी डेटा का दुरुपयोग है, डीप फेक है, इमेजनरी है, जैसे कई खतरा है जो बढ़ गया है। ये सीजीआई बी आर गवई का जो बयान है वो है। इसमें उन्होंने एक और जो चीजें हैं, उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए अधिकारों के बावजूद अब देश में आज भी कई बेटियों को मौलिक अधिकार और बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा जा रहा है। वे महिला, जिसे आप खतना कहते हैं, वो कई महिलाओं में खतना भी कराया जाता है। वैसे खतना महिलाओं में होता है और कुछ जो यहूदी हैं वो करवाते हैं। जैसे कई प्रथा है, हानिकारक प्रथा है, जिसका शिकार महिलाएं बन रही हैं। बी आर गवई का ये कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्थिति है बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि यह न केवल सामाजिक असमानता का प्रतीक है बल्कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि महिलाओं के खतना को चुनौती देने वाली जो जनहित याचिका है, पीआईएल है, वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और इस पर अगर सीजीआई बी आर गवई ने ये बयान दिया है तो ऐसा लगता है कि ये जो पेंडिंग मामला है, इस पर जब सुनवाई होगी तो इस पर भी बैन लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई बी गवई भी हैं। यही पीठ जो है सबरीमाला मंदिर हो या फिर पारसी समुदाय के आगियारी और मस्जिदों में महिलाओं के एंट्री पर भी रोक जैसी जो कथित भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाएं हैं उसकी वैधता की सुनवाई की थी। और अब खतरे में जो केवल वास्तविक दुनिया तक सीमित नहीं है, डिजिटल स्पेस में भी खतरा बन रहा है, इसको लेकर ये गवई ने बयान दिया है। ये कार्यक्रम था दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम, जिसका नाम है बेटी की सुरक्षा, और इसी पर उन्होंने ये टिप्पणी की है जिसकी चर्चा हो रही है। उनका ये भी कहना है, बी आर गवई का, कि आज भी कई बेटियां अत्यधिक असुरक्षित हैं। वे यौन शोषण, तस्करी, बाल विवाह, भूखमरी, लैंगिक भेदभाव जैसे खतना जैसे जो कुप्रथाएं हैं उसका जोखिम झेल रही हैं। एक तो ये उन्होंने बयान दिया। दूसरे जो बयान है, जो सुप्रीम कोर्ट, जो बी आर गवई हैं सुप्रीम कोर्ट के परिषद में, जो उन पर राकेश किशोर नाम के वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की थी, वो विवाद भी बढ़ रहा है। वो विवाद में अब जो नेहा सिंह राठौर हैं उनका भी बयान सामने आया है। उनका है कि पत्नी को उठाकर वो ले जाते। सीजीआई से बदसलूकी करने वाले वकील के बयान पर ये जो नेहा सिंह राठौर हैं वो भी अब फायर हुई हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। और इसके अलावा वो लिखती हैं कि 90 के दशक में मेरी पत्नी, राकेश किशोर ने जो बयान दिया था, न्यूज़ एक चैनल का इंस्टाग्राम पोस्ट है और इसी पोस्ट को उन्होंने शेयर किया है नेहा सिंह राठौर ने, जिस पोस्ट में राकेश किशोर ने कहा कि 90 के दशक में मेरी पत्नी मुरादाबाद में प्रोफेसर थी, हम वहीं रहते थे, वहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी है और उस वक्त शाम होने के बाद औरतों को घर से बाहर नहीं ले जा सकते थे।
माहौल ऐसा था कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की बकरी से मेरी स्कूटर भी छू जाती तो मुझे उतार कर मारते पीटते और मेरी पत्नी को उठा ले जाते थे। वहाँ ऐसा अक्सर होता था। इस पर नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पोस्ट है और उन्होंने इस पर काउंटर जवाब दिया कि जब इसकी पत्नी को उठाकर ले जाया जाता था तब इसने जूता क्यों नहीं मारा, लेकिन सीजीआई पर जूता फेंक दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाथूराम गोडसे ने कभी अंग्रेजों पर गोली नहीं चलाई, लेकिन एक बूढ़े महात्मा को 3 गोलियां दाग दी। ये जो हैं ये सब के सब कायर हैं और धूर्त हैं। नेहा सिंह राठौर इस मामले के अलावा दलित वाले मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा है। जो सीजीआई मुद्दे पर दलित वर्सेज सनातन की जो लड़ाई है उस पर भी नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट कर आगे लिखा। वो लिखते हैं कि हरियाणा में एक जो हाल ही में घटना घटित हुई थी, आईपीएस ने खुद की जान ले ली, उसमें कि हरियाणा के आईपीएस की जो जान लेने की बात है, दिल्ली में सीजीआई पर जूता फेंकना है, यूपी के रायबरेली में दलित व्यक्ति की मॉब लिंचिंग है, तो केंद्र समेत इन सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार है और सारे पीड़ित दलित समाज से जुड़े हुए हैं। कुछ समझ रहे हैं या हर बात बोलकर बतानी होगी? देख रहे हो बिहार वालों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसी बात को लेकर उन्होंने भी लपेट दिया है। जो दूसरी बात यह है कि जो सीजीआई पर घटना कब घटित हुई, एक बार और आपको याद दिला देते हैं। वैसे हमने आपको विस्तार से वीडियो में बताया था इसकी जानकारी, लेकिन ये घटना है 6 अक्टूबर को। राकेश किशोर ने सीजीआई पर बीआर गवई पर जूता फेंकने की हरकत की थी और तब भी नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया था। 2 तस्वीरें शेयर की थी। एक में लिखा था कि सीजीआई बीआर गवई पर फेंका गया जूता, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई घटना। दूसरी तस्वीर थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि धर्म नहीं जाति देखी है और इसके साथ कैप्शन में लिखा था कि मोदी कल का भारत। ये भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। हालांकि जो सीजीआई बीआर गवई को लेकर जो विवाद है, उस विवाद की भी चर्चा है। असदुद्दीन ओवैसी हो, महुआ मोइत्रा हो, सभी ने इस पर अपने अपने बयान रखे हैं सामने। साथ में ये भी है कि बेंगलुरु और पंजाब में जो वकील राकेश किशोर है, इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। एक यूट्यूबर है अजीत कुमार, उसने भी सोशल मीडिया पर ऐसा ही पोस्ट किया और सीधे तौर से सीजीआई पर टिप्पणी की, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और ये जो एफआईआर है वो 132 बीएनएस की धारा और 133 जो बीएनएस की धारा है उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सीजीआई बीआर गवई वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर चुके हैं। सीजीआई बीआर गवई का कहना था कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ता, जो बात थी वो कल की बात थी और कल की बात बीत गई है, तो हमें इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो ये पूरी जो विवाद थी वो पूरा विवाद हमने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।